नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, अच्छा बड़ा व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, व्यापारिक सफलता के विषय में जानना चाहते हैं, आगे और कितने पैसे ये कमा पाएंगे वो जानना चाहते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का उत्तर करेंगे हम। और कहते हैं ना कि हाथ देख के पता चल जाता है कि कितने करोड़ों के मालिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं और ये पैसे वाले हैं ही, और आगे भी इनकी जिंदगी पर धन आएगा ही आएगा, ना कि तो कोई बात नहीं है। चूंकि हाथ पर कमाल की अवस्थाएं बनी हुई थी, इस केस में पैसा डेफिनेटली आता है। अगर किसी व्यक्ति का साल 2 साल खराब होता है, इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आगे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इनके 2 साइन जो इनके हाथ पर बना है ना, ये गजब का पैसा देता है। और ये पैसा 45 वर्ष के बाद तो और देता है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं और आपको मोटिवेट भी करने वाला हूं। और अगर आप किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है, कोई व्यापारी बनना चाह रहे हैं या जिंदगी पर सफल होना चाह रहे हैं, तो उनके जिंदगी पर भी 1000% सफलता मिलेगी, ना मिलने की तो बात ही नहीं है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश और ट्रायंगल दोनों अवस्थाएं हैं, मतलब कमाल, बेमिसाल, जबरदस्त। तो फिश और ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर मौजूद, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसा का आगमन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो आइए पहले पॉजिटिव चीज को हम समझते हैं कि क्या क्या पॉजिटिविटी है, किसके आधार पर यह बातें बताई गई और आगे ये जिंदगी पर कितना ज्यादा कमा सकते हैं। इस बात का भी हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से जरूर करेंगे। तो ये रहा इनका सूर्य पर्वत, इसको हम कहते हैं सूर्य का माउंट। और इस माउंट पर अगर आप गौर करेंगे तो एक ऐसे करके फिश जैसी आकृति आपको प्रतीत हो रही होगी। तो फिश जैसा आकृति 100% धनागमन को इंडिकेट करता है, 100% पैसे को बताता है। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो इसी के साथ इस लाइन से होके एक बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब फिश से जुड़ा हुआ है ट्रायंगल, फिश से जुड़ा हुआ है त्रिभुज। ये अद्भुत चिन्ह है, जिस भी जातक के हाथ पर रहे वो व्यक्ति पैसा ना कमाए, ये कहीं से संभव नहीं है। इन्होंने अर्ली जिंदगी में भी पैसा कमाया है, अर्लियर जिंदगी में भी, और आगे भी 1000% पैसे कमाने के योग है। बहुत पैसा कमाने वाले हो, पैसे कमाने का जगह ढूंढ लो आप, पैसे कमा के रखने का। बहुत जबरदस्त साइन है, बहुत जबरदस्त योग है। अब अगर मैं आपको आगे दिखाऊं और भी पॉजिटिविटी है, 36 के बाद तो गजब की बागुदे हुई होगी, बेहतरीन स्क्वायर। अब देखो इनकी आयु 52 वर्ष की है, जो भी मैं बताऊंगा इनकी जिंदगी पर वो बीता होगा, तभी मेरे द्वारा वो बात बताया जाएगा। और जो बात बीता है वो लोगों को कम से कम पता तो जरूर होता है। तो यहां पर झूठ फरेब वाली कोई बात नहीं, यहां पर बनावटी कोई बात नहीं। इन्होंने पैसा कमाया है चूंकि इनके हाथ पर अवस्था है, और आगे ये पैसा कमाएंगे चूंकि इनके हाथ पर अवस्था है। तो बढ़िया स्क्वायर साइन। और आगे की देखो भाग्य रेखा, क्या जामेदार, एकदम खतरनाक भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं। एक एक भाग्य रेखा आपके बृहस्पति की तरफ भी जा रही है, जाते हुए प्रतीत हो रही है। उसके बाद दिखाऊं तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग, जहां पर ये जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को इंडिकेट करती ही करती है, ना करने वाली तो बात ही नहीं है। एक शानदार रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा और एक व्यापार की रेखा भी इनके हाथ पर देखो, क्लैरिटी के साथ ये भी बनी हुई है। तो व्यापार की रेखा भी बड़ी अद्भुत है हथेली पर। उसके बाद देखा जाए तो एक फिशनुमा आकृति, बहुत जबरदस्त फिश साइन, मत्स्य का चिन्ह, बहुत कमाल है, जहां पर से केतु पर्वत का फिश हमेशा ही शुभ और अच्छा माना जाता है। ये जातक के जिंदगी पर पैसा देने के लिए पूर्णता कारगर होता है। उसके बाद देखो तो जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, इवन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया आपकी मंगल रेखा जो कि बेमिसाल है। यहाँ से भी देख लो, बेमिसाल है, बेहतरीन है, कमाल है, धमाल है। उसके बाद अगर मैं आगे दिखाऊं तो जी आपकी मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, दिमाग के तेज है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम मस्तिष्क रेखा में, हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं। पॉजिटिविटी को और मैं दिखाऊं तो बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक है, नो डाउट। तो इतनी पॉजिटिविटी होगी तो करोड़ों का मालिक बनना कौन सी बड़ी बात है।
ऐसे व्यक्ति को करोड़ों का मालिक बताया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। अगर आप पे किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो 1000% करोड़ों का मालिक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इनके हाथ पर केवल लाइंस की पॉजिटिविटी नहीं थी, प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में थे, जिसको हम ग्रह कहते हैं। अगर आपके प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में हो आपके लाइंस के साथ साथ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही ज़िंदगी पर हो सकती है। तो अगर हम प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लें, तो शुक्र इनका लाजवाब है, मंगल इनका बहुत लाजवाब है, बृहस्पति भी बढ़िया, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, सारे माउंट्स इनके कहीं ना कहीं बड़े अच्छे कंडीशन में हैं। साथ ही साथ चंद्रमा बेहद कमाल है। तो ये समझो कि प्लैनेट्स भी अच्छा है, लाइंस भी अच्छा है, तो बड़े अच्छे कर्म किए होंगे आपने पूर्व जन्म में, जो इतनी अच्छी हथेली मिली, इतनी अच्छी जिंदगी मिली। ईश्वर करे आप और तरक्की करें और आप आगे बढ़ें। तो ये बेहतरीन सी पॉजिटिविटी, करोड़ों के मालिक की हथेली, आगे भी करोड़पति बनना ही बनना है, ये तय है। अब चलिए हम आगे विचार करते हैं इनके कुछ नेगेटिविटी पर। बेशक हमारे हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी हो रहती भी है, लेकिन हमारे हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों का भी ध्यान देना सीख लेना चाहिए, नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना सीख लेना चाहिए, ये कंसेप्ट की बात है। तो अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, उसका उपाय जितना जल्दी हो आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। देखो इनका थंब का ना पहला फेलेंज आपको बहुत कम लंबाई का दिखेगा। तो ये थंब जो होता है ना, ये थोड़ा सा अच्छा थंब नहीं माना जाता है। इस केस में क्या होता है, जातक देखो लास्ट समय में ये थंब आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे सकता है। प्रारंभिक समय में ये एक्सट्रीम गुस्सा को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। अगर ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें गड़बड़ रही तो इनसे कोई कांड भी हो जाता है इनके ज़िंदगी पर। कांड का अर्थ है गुस्से में किसी को कुछ कर दिया, गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, मार ही दिया। जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब गुस्से में कुछ भी हो सकता है। चूंकि इनका प्लानिटरी कंडीशंस अच्छा था तो बचाव किया, लेकिन ये थंब जिस भी व्यक्ति के हाथ पर देखा जाता है, ऐसे जातक बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनके लिए एक हिदायत है, क्योंकि मैं इसको बहुत गहराई के साथ इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 30 वर्ष की है, तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। अगर आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया तो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है कि आपसे कुछ ऐसी घटनाएं आपके द्वारा हो जाएंगी जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति को बताता है। बाकी एक मोल था थंब पर, दो कभी कभार अंदर से थोड़ी कमजोरी को बताता है, और ऐसे जातक थोड़े से परेशान फील कर सकते हैं। थोड़ी हड़बड़ाहट और घबराहट इस केस में आती है। सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ये दो नेगेटिविटी, हालांकि इसका रेमेडी आपको अब तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। तो जितना जल्दी हो, जितना अच्छे से अपनी नेगेटिविटी आप ख़त्म कर ले, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद और नेगेटिविटी में दिखाऊं, थोड़ी सी बृहस्पति का यहाँ से दबाव तो पारिवारिक संदर्भ में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं, थोड़ी समस्याओं को बताती हैं। उसके बाद में दिखाऊं तो एक आपके यहाँ पर से देखो ना, तकरीबन आपके 50वें वर्ष के बाद से ये 53-54 वर्ष की आयु तक थोड़ी सी राहु रेखा का कट है। और ये यहाँ पर भी देखो 54 साल की आयु तक आपकी राहु रेखा ने कट किया है आपकी धन रेखा को। तो धन आगमन में थोड़ी कमी को ये इंडिकेट कर रही है 50वें साल की आयु के बाद। हालांकि 36 वर्ष के बाद बढ़िया पैसा कमाया है, ईश्वर की कृपा से आगे भी आप बढ़िया पैसा कमाने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत को बता रही है आपके 50वें साल की आयु के बाद। तो इसको थोड़ा संज्ञान में लेना है, संज्ञान में रखना है कि थोड़ा 1-2 साल का आपका ऊपर नीचे का समय रहेगा। बाकी इस राहु रेखा के लिए, स्पेशली इस राहु रेखा के लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। उसके बाद नेगेटिविटी वैसे कोई खास तो इनके हाथ पर नहीं थी। बुध रेखा भी देखो क्लियर कट यहाँ से दिख रही है, आगे बढ़ रही है। थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ थी तो हल्की फल्की पेट की परेशानी को इंडिकेट करती है, बड़ा सामान्य है। और नेगेटिविटी में आपके हाथ पर दिखाऊं तो देखो मस्तिष्क रेखा, चलो ठीक है आपकी जिंदगी पर पैसा आया, बहुत बढ़िया है, ईश्वर करे और आए और आगे भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मस्तिष्क रेखा पर परस्पर तनाव आपकी जिंदगी मुझे बता रही थी, और ये तनाव युक्त जिंदगी का परिचय करा रही थी, जो कहीं ना कहीं 28वें वर्ष से थोड़ा सक्रिय हुआ था, फिर थोड़ा बीच में ठीक था, फिर आपके 32वें 33वें के बाद सक्रिय हो गया, फिर थोड़ा आगे सक्रिय हो गया। मतलब ये सक्रिय अवस्था आपके हथेली पर 45वें साल की आयु तक ज़्यादा बनी थी, और कहीं ना कहीं आगे भी थोड़ी सी हल्की फुल्की दिख रही है मुझे, जो कि सामान्य है, वैसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। 45वें साल तक ज़्यादा थी थोड़ी तनाव की स्थिति। तो वही बिजनेस में ऊपर नीचे चला होगा, या पैसा भी आया होगा तो थोड़ा तनाव आप लेते होंगे।
तनाव रहित जिंदगी को नहीं, तनाव युक्त जिंदगी को ये बताती है। एक ही बात है, तनाव रहित जिंदगी। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आगे रेमेडी कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, आप जिंदगी पर अच्छा बेहतर फील करेंगे। तो ये एक दिक्कत अब आके एक यवा आकृति हृदय रेखा पर थी, तो ये एज थोड़ा सा माइंड रेखा और आपके हर्ट लाइन दोनों से गड़बड़ था। ये यहाँ भी देख लो 28 साढ़ से लेकर 36 साढ़ तक, तो डेफिनेट रूप से कोई ना कोई तनाव आपकी ज़िंदगी पर परस्पर आता रहता होगा और आपको समस्याओं का सामना करते रहना पड़ता होगा 28वें साढ़ की आयु से लेकर 36वें साढ़ की आयु तक। चूंकि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, हालांकि मंगल रेखा अद्भुत थी, जीवन रेखा बहुत कमाल थी, तो विशेष समस्या विशेष दिक्कतों का आप एहसास आपको नहीं हुआ होगा। क्योंकि धन भी आता होगा, तो इंसान के ज़िंदगी पर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अगर पैसा आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। तो सबका निराकरण धन ही है, सबका निराकरण पैसा ही है। तो पैसे कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी पर जरूर आ जाते होंगे, जिससे आपको इसका विशेष दुष्प्रभाव समझ नहीं आया। लेकिन जब जातक की ज़िंदगी पर पैसा भी ना आए और तनाव आ जाए, तो फिर तो ईश्वर के भरोसे उनकी ज़िंदगी चलती है। और उस समय में मेरा भी यही कथन है कि आपको ईश्वर पर सब चीज़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही आदि है वही अंत है। कृष्ण पर सब छोड़ दो और टेंशन मत लो। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो मैं बताता हूँ, लिख के देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। बस अपने नेगेटिव चीज़ पर थोड़ा सा रेमेडी कर लो, नेगेटिव चीज़ का, जो कि मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। बहुत शानदार ज़िंदगी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। बस जल्दी ट्रस्ट ना किसी पर करे, ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचे और कोशिश करें कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का। गुस्से में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल सही साबित नहीं होगा। और आगे की भाग्य रेखा जितनी लाजवाब है और इतनी अच्छी अच्छी इंडिकेशंस आपके हथेली पर अवस्थित है, फिश जैसी आकृति है, त्रिभुज जैसी आकृति है। अभी इसके फल को बहुत एलोब्रेशन में मैं समझाऊंगा। तो पैसा ना आने की तो बात ही नहीं करेंगे हम, पैसा आने की ही बात करेंगे, पॉजिटिव बातें ही करेंगे हम। तो चलिए, ये इनके मेजर प्रश्न थे। बाकी इनके जीवन रेखा से मैं इनके पास्ट लाइफ को भी दिखा देता हूँ और आने वाले समय को भी बहुत ही गहराई के साथ समझा और दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ अगर आप देखें तो बचपन से कैसी रही है इनकी जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं, एकदम नो डाउट अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप। और एक कुछ लाइंस प्रोग्रेस थी, एक तरक्की आपके 16 वर्ष की आयु में मिली। उसके पहले ठीक ठाक जिंदगी चलती है, कैसे चलती है बच्चों की जिंदगी वैसे चल रही होगी। 16 के बाद ठीक ठाक रही। एक आपकी दिक्कतें 21वें साढ़ की आयु में थे, 23वें साढ़ में कोई काम शुरू किया, 25वें साढ़ में किया, फिर एक आपके 26वें साढ़ में 28वें साढ़ में तरक्की के योग थे। 29 और 32 में दिक्कत था, 29 साढ़ की आयु में, 32 साढ़ की आयु में। 33 में तरक्की था, 34 में तरक्की था, 35 में तरक्की था, फिर 36 में था। हल्की हल्की रुकावटें भी बीच बीच में रही 36 तक। 38 के बाद तो फिर बहुत गजब तरक्की और एक बढ़िया तरक्की आपके 42वें वर्ष की आयु में, फिर एक 43वें 44वें में था, 43वें में था, 44वें में था, यहाँ पर 48वें में था। फिर यहाँ देख लो एक आपके 54 55 सी 55 मान के चलो, 55 में तरक्की है। कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर होंगी 55 के बाद भी, लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। और फिर और देखा जाए तो लाइफ लाइन कहीं ना कहीं ये वाली भी आपकी बन के आगे चल रही है। ये एक रेखा जिसको मंगल रेखा कह सकते हैं, एक फिशनुमा आकृति है। मतलब जिंदगी दीर्घायु है, आयु को लेके विशेष टिप्पणी नहीं किया जाता है, क्योंकि आयु एक ऐसी चीज़ होती है ना जो किसी के हाथ पे नहीं होती है। लेकिन जीवन रेखा का बड़ा होना, अच्छा होना, ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि जातक अपनी ज़िंदगी पर तरक्की को जरूर देखेंगे। जातक अपनी ज़िंदगी पर 55वें वर्ष के बाद आगे जरूर बढ़ेंगे, चूंकि भाग्य रेखा भी इनकी बहुत सक्रिय अवस्था में इनके तले पर दिख रही है मुझे। तो कोई विशेष समस्या नहीं है, कोई लोड भी आपको नहीं लेना है। और मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, जिसको प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से ये कार्य करती है, जातक को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, ये एक सपोर्ट का परिचय कराती है। जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर से ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके अदले का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से देखो स्क्वायर स्पाम में मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स देखो कितने शानदार अमाउंट में है, कितनी गजब की इनकी ग्रहों की स्थिति है। मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, जो ये राजयोग कारक अवस्था को बता रही है। जातक की जिंदगी मज़ेदार रहती है, एकदम खतरनाक। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जातक की जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। तो धन को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है।
धन बहुत जबरदस्त आता है लाइफ में, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की विशेष दिक्कत नहीं होती, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, हर एक तरह की सुख सुविधा रहती है। चूंकि हथेली बड़ी शानदार थी, गद्देदार अवस्था जिस भी जातक की हो बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन जिसकी भी हो व्यक्ति बहुत अच्छा जिंदगी बिताते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो स्ट्रांग आपका थंब है, जो पहला फलंस थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति को बता रहा है। बाकी ये 3 लाइन्स इंडिकेट करती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। डिजायर्स बहुत उम्दा, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। थोड़ा ये दिक्कत को बताती है ये मोल, जहां पर से इसका रेमेडी मैं आपको जरूर दे दूंगा। थंब वैसे बढ़िया है, लचीले स्वभाव के तो आप है नहीं, आपको तो जिंदगी पर किसी का सुन के रहना है नहीं, ऐसे व्यक्ति किसी का सुन के रह नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं और हमेशा अपने हिसाब से चलना ये पसंद भी करते हैं। वैसे थंब ठीक है, थोड़ा सा लचीला हो जाना एक समय के बाद, क्योंकि एक एज के बाद ना आपकी शक्ति कम होती है, हमेशा आप उतने शक्तिवान ताकतवर नहीं रहते हैं। वैसे थंब आपका बढ़िया है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के हैं, तो कहीं ना कहीं बचाव करता है ये। बाकी ये देखो यहाँ पर से दिल के भी बहुत अच्छा है, दिल में देखो किसी के लिए ना कोई किंतु परंतु तो है नहीं, किसी के लिए गलत सोचने वाले इंसान आप है नहीं। हाँ ठीक है, धंधा करते हैं, कमाई करते हैं, तो वो चलो ऊपर नीचे चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन दिल बहुत साफ है आपका। बृहस्पति फिंगर छुड़ी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती है, सन और सूर्य की अटैचमेंट है, सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, जिंदगी को कैलकुलेशंस के तहत जीते हैं और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होती है। कोई ना कोई गुण जरूर आप में डेवलप करता है जिससे आप बढ़िया पैसा अर्न करते हैं। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, बातों को गहराई के साथ समझते हैं और बातों को गहराई के साथ समझाते भी हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा ही रही है। व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते और समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं। तो जबरदस्त थंब है। फिर देखा जाए तो आपका बृहस्पति बढ़िया, एक समय तक थोड़ा गड़बड़ था लेकिन ठीक है। बाकी देखो तो यहाँ पर से बढ़िया आपके लाइन्स है, जो कि कहीं ना कहीं परोपकारी नेचर है, दूसरे के लिए करना, दूसरे के लिए समर्पित रहना, किसी अच्छे के लिए कर देना, किसी के लिए अच्छा कर देना, ये सब आपके बहुत अंदर गुण है, जबरदस्त है। जातक परोपकारी होते हैं, इसका अर्थ होता है कि जातक करना चाहते हैं लोगों के लिए, जो नीडी पर्सन होते हैं। तो बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच के व्यक्ति है। मस्तिष्क रेखा एक समय के बाद तो ठीक है, क्लियर है, बीच में थोड़ा तनाव तो था 28 वर्ष की बात, उसके पहले भी ठीक थी मस्तिष्क रेखा। हृदय रेखा पर भी थोड़ी तनाव को बता रही थी 36वें साढ़ की आयु के बाद, 36वें साढ़ की आयु तक, उसके बाद की तो ठीक ठाक दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करके चलते हैं। थोड़ी इरिटेशंस का योग है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। ज़्यादा इरिटेट होने से भी जिंदगी पर परेशानी परस्पर बनी रहती है। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त व्यक्ति है। कुछ ट्राइंगल्स तो है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की। बाकी अगर हम आगे विचार करें तो यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कर लेंगे, और जातक का लास्ट समय बहुत बढ़िया बीतता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है, पैतृक संपत्ति का 60 ट्रायंगल। तो ये जितने साइंस आपके हाथ पर बने हैं ना, ये 45वें वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की को इंडिकेट कर रही हैं। सूर्य रेखा भी ठीक ठाक सी आगे बढ़ रही है, बढ़िया 36 वर्ष के बाद आपके स्क्वायर नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। 36 के बाद बढ़िया प्रॉपर्टी बनाया है, बढ़िया भाग्योदय हुआ है आपकी जिंदगी पर। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, तो 36 वर्ष के बाद अच्छा भाग्योदय, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी देख लो। तो इंसान बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये लाइन्स है। ये इंसान की तेजी का परिचय कराती है। जातक बहुत तेज तर्राक है, तेजी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी की किसी प्रकार की कमी नहीं, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं। अगर कुछ करने की इच्छा हो गई तो उसको ये जान लगा के करते, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है, हाईली डेवलप्ड है। अच्छा घर मकान वाहन का सुख इनको मिलता है, घर का, धन का, गाड़ी का इनको बढ़िया सुख मिलता है। मंगल बहुत ज़बरदस्त था, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाते हैं और प्रॉपर्टी अच्छा इनके ज़िंदगी पर बन पाता है। तो बढ़िया आपका मंगल है। चंद्रमा भी अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त चंद्रमा है। चंद्रमा शुक्र का मिलाव इनका कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य है, तो कपड़ों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताता भी है। चंद्रमा बढ़िया है तो जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को बता रहा था, भाग्य रेखा भी जबरदस्त है। 34 से 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी भाग्य रेखा, बाकी 36 के बाद तो कमाल का स्क्वायर है, एकदम से तरक्की। शादी के बाद तो गजब राइज। बाकी आगे की भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से देखो तो बढ़िया शुक्र है, मनी मैनेजमेंट के लाइंस बहुत अच्छे हैं, पैसा जिंदगी पर आता है। थोड़ा स्ट्रेस रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जिंदगी पर रहा, लेते भी यहाँ। वैसे प्रॉपर लग्जरी का लाइंस है, लग्जरियस जिंदगी तो आपकी रहती ही रहती है।
मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घ आयु। वैसे आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बचते हैं। थोड़ा टेंशन आप ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा सोचा मत करो। वैसे मंगल बढ़िया है, पराक्रमी भी है, कार्य भी करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है। तो मंगल अच्छा हो तो फिर हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, जिंदगी भी अच्छी रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, हथेली अच्छी है, जिंदगी व तरक्की तय है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।